अजीमत है और रुखसत है, अजीमत और रुखसत है। देखो एक अजीमत होती है ना और एक रुखसत होती है। अजीमत जो अफ़ाल, जो अमाल, जो तरीक़ाकार शरीयत ने जैसे कहा हो कि उसको उस तरह अमल किया जाए तो वो अजीमत होगा। वो क्या होगा? वो अजीमत होगा। मिसाल जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है कि रोज़ा रखो और आप पर कोई मजबूरी भी नहीं, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं, तो आप रोज़ा रखोगे तो ये अजीमत है। आप नमाज़ पढ़ रही हो जैसे आम मामूल में, तो ये अजीमत है। अच्छा रुखसत क्या है? रुखसत ये है मिसाल के तौर पर जो अल्लाह ताला की तरफ से क्या हो, एक सहूलत के तौर पर पेश। मिसाल जब बंदा सफ़र पर जा रहा हो और रमज़ान का महीना हो, तो अगर वो रमज़ान के महीने में सफ़र में रोज़ा ना रखे तो ये रुखसत अल्लाह की तरफ से। ये क्या चीज़ है? ये रुखसत है, उसकी कज़ा पर ले आएगा। या मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो कसर नमाज सफ़र पर और आपका फ़ासला जो है ना वो या 48 मील या 78 किलोमीटर है, तो आप नमाज में क्या करोगे? कसर करोगे। अब देखो यहाँ कसर करना क्या है? हमारी सहूलत की खातिर ना, कि सफ़र में बंदा परेशान होता है, तकलीफ़ उसको पहुँचती है, थोड़ी सी दुश्वारी होती वगैरह, तो हम कसर करते हैं, फ़र्ज को 2 4 की जगह 2 पढ़ लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? रुखसत करेंगे। ठीक है ना? अच्छा ये वही वाला कसर, मीरास वाला कोई कसर मतलब लिया गया है नहीं कम नहीं करना? नहीं कम करना, वो तो कसर, वो काफ सीन रे से, और ये कसर काफ स्वाद रे है। अच्छा हाँ वो कसर का माना है तोड़ना और यहाँ कसर का माना है कम करना, ये अलग अलग चीज होगी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा दूसरी बात, देखो कहीं पर तो अल्लाह ताला की तरफ से ये रुख्सत दिया जाता है ना कि आपने रुख्सत पर अमल करना, वहाँ पर वाजिब होता है। रुख्सत पर अमल करना कहीं क्या होता है? लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर हालत सफ़र में नमाज को कम करना यानी कसर पढ़ना, 4 की जगह 2 पढ़ना, ये हमारे अहनाफ की नज़दीक ये शरई तौर पर ये लाजिम है, वाजिब है। पूरी नमाज पढ़ोगे तो गुनाहगार होंगे, पूरी नमाज पढ़ोगे तो क्या होंगे? गुनाहगार होंगे। लेकिन कहीं पर ऐसी होती है कि जहाँ रुख्सत हो ना रुख्सत हो, वो क्या होती है? वो वहाँ पर वो शरीयत की वजह से लाजमी नहीं होता। अगर आप अजीमत पर अमल करोगे तो आपको डबल सवाब अजर मिलेगा। कैसे? मिसाल जिस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब थे, तो उनको जब उमय्या इब्न खलफ वो जब उसको मारते थे और तपती रेत पर उसको उठा लेते थे और उसकी सीने के ऊपर एक पत्थर रख लेते थे, उसके बावजूद भी वो आहद आहद अल्लाह को पुकारते थे। हालांकि उधर उनको लिए जायज़ था कि वो रुख्सत पर अमल करता और वो अल्लाह का नाम ना लेता ज़ुबान पर, कहता कि मैं ईमान नहीं लाया वगैरह वगैरह, तो दिल में तो उसका ईमान था लेकिन इकरार ना करता तो ये अजाब से बच जाता। तो ये शरीक की तरफ से इस चीज़ की इजाज़त होती है। लेकिन उसके बावजूद उसने अजीमत पर अमल किया। किस चीज़ पर अमल किया? अजीमत पर वो अमल कर दिया। तो वो जो अजीमत है, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल ने खल्क़ कुरान के मसले में अजीमत पर अमल किया, या हद बिलाल ने अजीमत पर अमल किया, या कोई किसी के डर और खौफ की को आप सामने कोई किसी डर या खौफ की वजह से हक का कलमा जब पढ़ लेता है और उनके सामने कुफर का कलमा नहीं पढ़ता, ये भी अजीमत है ना। तो ऐसी चीज़ में अगर उसको वो शहीद हो जाए, कत्ल किया जाए या उसको कोड़ी दिया जाए, तो अल्लाह के यहाँ इसका बहुत बड़ा दर्जा होगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से ये रुख्सत भी है, रुख्सत भी यही है ना कि वो क्या करे, वो रुख्सत पर अमल करे और वो उस वक़्त कलमा कुफर ज़ुबान पर अदा करे लेकिन दिल पर ईमान क्या हो, उस पर वो मौजूद हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कहीं जगह पर तो रुख्सत पर अमल करना वाजिब होता है, जैसे हमारे यहाँ नमाज में कसर करना वगैरह, और कहीं पर क्या होता है, अल्लाह की तरफ से आपको इख्तियार होता है कि आप बेशक रुख्सत पर अमल करो और अजीमत पर अमल ना करो। ठीक है ना? तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ये जहन में रख लीजिए कि ये क्या रुख्सत क्या है और अजीमत क्या है। अब आ जाए उस पर दें कि मुकल्लफ के हालात के अतबार से हुक्म की दो किस्में, अजीमत और रुख्सत। अब मुकल्लफ की हालात, अब जाहिर बात है मुकल्लफ के हालात तो या तो अच्छे होंगे या मुकल्लफ के हालात क्या होंगे, बुरे होंगे। मुकल्लफ के हालात तो या ऐसे होंगे कि वो मजबूर होगा, या मुकल्लफ के हालात ऐसे होंगे कि मजबूर नहीं होगा। तो इस दोनों इस एतबार से जो है ना, या तो अजीमत होगा या रुख्सत होगा। असल हुक्म को जो आम हालात के लिए हो अजीमत के, जैसे मैंने पहले बता दिया। मिसाल जैसे रमज़ान में रोज़ा रखना, ज़हर असर इशा 4 रकात अदा करना, फ़र्ज नमाज में क़ियाम करना वगैरह वगैरह, ये क्या है? ये अजीमत है। जैसे आम मामूल के मुताबिक जो हम काम करते चले आ रहे हैं, तो इसको अजीमत कहा जाता है। और रुख्सत क्या है? रुख्सत वो हुक्म है जो किसी उज़र या आरजी बात पेश आने की वजह से दिया जाए, जैसे मरीज़ और मुसाफिर के रमज़ान में रोज़ा न रखने और सफ़र की हालत में ज़ोहर और असर और इशा में सिर्फ 2 रकातों पर इत्तिफा करने वाले की इजाज़त है। अब कोई मरीज़ है तो वो तो वहाँ क्या करेगा? अगर मरीज़ है और उसको क़ियाम करने से उसको तकलीफ़ होती है, या मिसाल के तौर पर उसको सजदा करने से वगैरह से उसको तकलीफ़ होती है, उसकी बीमारी बढ़ने का खदशा है, तो क्या उसको डर हो
تو پھر وہ رخصت پر عمل کرے گا، وہ تو اشارے سے یا نماز پڑھے، یا وہ کیا کرے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، یا وہ اس طرح رمضان کے روزے نہ رکھے، یا مثال سفر میں ہے اور وہ روزے نہ رکھے اور بعد میں وہ قضا کرے، تو یہ رخصت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کا جو سر تو پھر روزے کا نہیں، جو سر بندہ جب کسر کی حالت کا کیا حکم ہے پھر سر؟ کس طرح کا؟ جیسے بندہ وہ کہیں جاتا ہے نا 48 میل کے دوری پر ہو یا کیا ہو، وہ کسر نماز کا جو کیا حکم ہے، اس میں عزیمت افضل ہے یا رخصت ہو؟ نہیں وہ تو میں نے پہلے بتا دیا نا، وہ تو میں نے پہلے کہ امام ابو حنیفہ کی نزدیک قصر کرنا واجب ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پوری نماز پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، اور کسی نے قصر کی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم احناف کا یہ ہے کہ قصر کی نماز اس میں سفر میں یہ لازمی ہے، یہ قصر ہی پڑھنا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے کیا ہے، یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس سے ریلیٹ ہے، ایک اور مسئلہ آپ کو بتا دوں جی۔ سر یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں سفر میں سر، تو وہاں پہ تو سجدے کا پتہ نہیں ہوتا نا دوران سفر جب جا رہے ہوتے ہیں، تو سر اس میں اس کا پورا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تو لگانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو بس اشارے سے صحیح ہے نا؟ نہیں کدھر نہیں ہوتی، آپ مسجد کی گاڑیاں تو رک جاتی ہے، کیا ہوتی ہے نا، آپ ان کو سر کبھی نہیں رکتی سر، جیسے پلین میں نہیں رکتی گاڑی، مطلب وہاں پہ تو آپ نہیں کر سکتے، تو آپ اشارے تب سے، وہاں پہ کیا کریں؟ اگر ادھر سجدے کی جگہ نہ ہاں ہو، وہی میں کر رہی ہاں تو پھر آپ کرسی پر جو ہے نا بیٹھ کر جس طرح آپ کر سکتی ہوں اسی طرح آپ اشارے سے جس طرح ہو، کیونکہ ادھر تو مجبوری ہے نا، اب بندہ تو صحیح سلامت ہے جی لیکن وہاں سر۔ کیا ہوتی ہے، وہاں مجبوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہے یہاں میں بتا دوں کہ اگر دوران سفر کسی کی نماز قضا ہو گئی تو جب وہ اس قضا کرے گی، قضا دوبارہ وہ اس کی قضا کرے گی تو وہ کیسے کرے گی؟ دیکھو سفر کے دوران، کس کے دوران؟ سفر کے دوران اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو دوبارہ اگر اس کی قضا کرنی ہو نا تو پھر وہ 2 رکعت کی قضا ہوگی، کتنی رکعتوں کی؟ قصر کی قضا ہوگی۔ اور اگر کوئی اپنے حالت اقامت میں جبکہ وہ مسافر نہیں تھا، اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی اور حالت سفر میں وہ اس کی قضا وہ ادا کر رہی ہو، تو پھر کیا ہوگا، وہ پورا نماز کی قضا کرے گا، 4 رکعت فرض کی 4 رکعت ہی ادھر ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا سر سر اس کی سمجھ نہیں آئی، یعنی مثال سر اب مطلب اگر سفر کے دوران نماز قضا ہوگی تو پھر جب نیت کریں گے تو قصر نماز کی وہ کریں گے؟ قصر نماز کی تو نیت کرنے آپ جب قضا کی نیت کریں گے، لیکن قضا بھی جو ہوگی نا وہ 2 رکعت کی ہوگی۔ مثال عصر کی نماز آپ سے قضا ہو گئی تھی سفر میں، تو آپ گھر واپس آ گئی، اب آپ گھر نے جب اس کی قضا کرنی ہو نا تو آپ 4 رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ وہی 2 رکعت کی قضا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔